नमस्कार, आपका स्वागत है वट सावित्री की इस पौराणिक व्रत कथा पर। इस कथा को सुनने मात्र से पति की आयु दीर्घायु होगी तथा समस्त परिवार का कल्याण होगा। मित्रों, वट सावित्री व्रत का संबंध देवी सावित्री और उनके पति सत्यवान की है, जिन्होंने अपने पतिव्रता धर्म और बुद्धिमत्ता से अपने पति की मृत्यु को भी यमराज से बचाकर पति को पुनः जीवन दान दिया। उसी दिन से सुहागिन स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत रखते हैं। यह व्रत सत्य, तप, धर्म और नारी की विजय का प्रतीक माना गया है। वही हमारे भारतीय संस्कृति में स्त्री को देवी का स्वरूप माना गया है। वट सावित्री व्रत इस भाव को प्रकट करती है कि अगर कोई भी स्त्री सच्चे हृदय से दृढ़ संकल्प कर किसी भी कार्य में जुट जाए तो वह मृत्यु जैसे अटल सत्य को भी पराजित कर सकती है। तो आइए मित्रों, शुरुआत करते हैं हिंदू ग्रंथ की उस पौराणिक व्रत कथा को कि जिस प्रकार एक पति वीरता स्त्री अपने पति की दीर्घायु के लिए वन में रहते हुए पति की आयु के लिए अपना व्रत नहीं छोड़ा, उसी प्रकार यह व्रत सुहागिन स्त्री के पवित्र बंधन को उजागर करता है। इसलिए दोस्तों, आपसे आग्रह है कि आप इस पौराणिक व्रत कथा को ध्यान आखिरी तक अवश्य सुने। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। मध्य देश में एक राजा अपने राज्य में राज्य करता था, जिसका नाम जयदेव था। जयदेव बहुत धर्मपरायण सत्यवादी व्यक्ति था। उसका राज्य भी समृद्ध था, परंतु राजा को एक दुख उसे हमेशा सताता, उसे कोई भी संतान नहीं था। राजा ने संतान की प्राप्ति के लिए कई वर्षों तक कठोर तपस्या किया। अंत में उसे ईश्वर के कृपा से एक तेजस्वी कन्या की प्राप्ति हुई, जिसका नाम राजा ने सावित्री रखा। सावित्री बचपन से ही भाग्यशालिनी थी। उसकी आंखों में अद्भुत करुणा झलक रही थी, उसकी वाणी में मधुरता थी। मित्रों, सावित्री समय के साथ जवान हुई। अब राजा ने सावित्री के विवाह का सोचा। राजा ने स्वयं अपने पुत्री से कहा है, पुत्री, अब तुम विवाह योग्य हो गए हो। मैं चाहता हूं कि तुम अपना जीवन साथी स्वयं चुन लो, क्योंकि तुमसे अच्छा तुम्हारे जीवन का श्रेष्ठ निर्णय कोई भी नहीं ले सकता है। फिर उसी दिन सावित्री वन में घूम रही थी। घूमते घूमते सावित्री का ध्यान एक युवक पर पड़ा, जिसका नाम सत्यवान था। सत्यवान को देखकर सावित्री का मन प्रसन्न हो उठा। सत्यवान भी एक समृद्ध राजा का पुत्र था। उसने यह देखा कि सत्यवान अपने अंधे माता पिता की सेवा में समर्पित है। सावित्री ने यह देखा कि उसके हृदय धर्म, सेवा और करुणा का प्रकाश झलक रहा है। यह देखकर सावित्री उसी क्षण सत्यवान को अपना पति मान लिया। फिर जब सावित्री अपने राज्य महल में लौटा तो वह अपने मन की व्यथा को अपने पिता सुनाई। फिर समय राज्य महल में नारद मुनि प्रकट हुए। उसने राजा से कहा है, राजन, सावित्री ने जिसे अपना पति माना है वह अत्यंत ही गुणवान और सत्यवादी, परंतु उसका जीवन अब कुछ ही दिनों का है, फिर उसकी मृत्यु हो जाएगी। सावित्री ने नारद की बातों को सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, है नारद, यदि मैंने जब उसे हृदय से पति मान लिया है तो उसके साथ कुछ भी घटित हो वही मेरे लिए पति रहेगा। उसके साथ बिताया गया एक दिन भी 100 वर्षों से अधिक मूल्यवान होगा। मित्रों, फिर राजा ने गंभीर स्वर में कहा है, अगर तुम्हारी वही इच्छा है तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। राजा ने सावित्री को अनुमति दिया। फिर सावित्री सत्यवान के साथ वन में रहने चली गई। वहां उसने न केवल अपने ससुर सास की सेवा की, बल्कि सत्यवान के हर कार्य में साथ दिया। सावित्री की कोमल हथेलियां सत्यवान के साथ लकड़ियां काटती, पति की सेवी करती। फिर भी सावित्री की समय छलक चेहरे पर कोई शिकवा नहीं दिख रहा था। उसके आंखों में हमेशा अपने पति के लिए प्रेम की करुणा झलकती। फिर समय बीता। फिर नारद की बताए गए दिन नजदीक आ गया। फिर सावित्री ने अपने पति की आयु के लिए उपवास रखा और वट वृक्ष की पूजा की और पति के साथ वन में चली गई। जब सत्यवान लकड़ियां काट रहा था तो उसी समय उसे चक्कर आ गया और वह सावित्री की गोद में गिर गया। फिर उसी समय सावित्री ने यह देखा कि एक काले वस्त्रधारी तेजस्वी पुरुष सामने खड़ा है, जो यमराज के देवदूत थे, जो सत्यवान की आत्मा को लेने पहुंचा था। यमराज ने सत्यवान की आत्मा को लेकर यमलोक के लिए प्रस्थान किया। जैसे ही यमराज ने सत्यवान की आत्मा को लेकर यमलोक की ओर प्रस्थान किया, वैसे ही सावित्री ने उसका पिच करना शुरू कर दिया। फिर यमराज यह देखकर हैरान रह गए। उसने कहा है, पुत्री, तुम थकी हुई हो, तुम अपने घर लौट जाओ, तुम्हारे पति की मृत्यु हो चुकी है।
यह विधि का विधान है। फिर सावित्री ने यमराज की बातों को सुनकर बोली, हे धर्मराज, आप अपने धर्म की राह पर चल रहे हैं, परंतु मैं भी अपने पतिव्रता धर्म का पालन कर रही हूं, और पति का साथ देना मेरा धर्म ही नहीं, मेरा कर्तव्य है। दोस्तों, फिर यमराज सावित्री की बातों को सुनकर मुस्कुराए और बोले, हे देवी, मैं तुम्हारी इस धर्मनिष्ठ से प्रसन्न हूं, मांगो तुम्हारी क्या वर है। सावित्री में कहा है, देव, मेरा पहला वर है कि मेरे सास ससुर की दृष्टि फिर लौट आए। यमराज ने कहा, तथास्तु। हे पुत्री, जाओ, तुम्हारी सास ससुर का दृष्टि लौट आया। फिर इतना कहकर यमराज फिर से यमलोक के लिए चल दिया, किंतु सावित्री ने यमराज का पीछा अभी भी नहीं छोड़ा। यमराज ने फिर सावित्री से कहा, हे पुत्री, तुम अब अपने घर लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारा वहां कुछ भी नहीं है। सावित्री ने कहा, हे देव, मैं अपने पति के धर्म के मार्ग पर चल रहा हूं, मुझे अपने पति का साथ चाहिए। फिर यमराज ने सावित्री को वर दिया, जाओ, तुम्हारे पिता को 100 पुत्र हों। फिर दोस्तों, सावित्री ने कहा, हे देव, मुझे पुत्र चाहिए, न कि मेरे पिता को। यमराज ने सावित्री की व्यथा को सुनकर चौंक गया। उसने कहा, हे देवी, अगर तुम्हें पुत्र चाहिए हो, तुम्हारे पति की मृत्यु हो चुकी है, तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी? उसे फिर से को जीवित रहना होगा। जैसे ही यमराज बोले, तथास्तु, वैसे ही सत्यवान की आत्मा उसके शरीर के प्रवेश कर लिया और सत्यवान फिर से जीवित हो गए। मित्रों, यह देखकर सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वे आंसू सावित्री की दुख की नहीं, बल्कि उसकी तप, प्रेम और धर्म पर विजय की जिद थी। मित्रों, जब यमराज ने सत्यवान की आत्मा लौट आई, तो जंगल में शांति की दिव्य प्रकाश फैल गया। सावित्री के आंचल में परा सत्यवान जैसे ही धीरे जागा, तो ऐसा लगा कि जैसे कोई गहरी निद्रा जाग उठा है। सत्यवान ने कहा है, प्रिय, लग रहा है जैसे कि मैं कोई अद्भुत स्वप्न देख रहा हूं। क्या तुम अभी भी मेरे साथ ही हो? सावित्री ने सत्यवान के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, यह स्वप्न नहीं है, यह आपका नया जीवन का आरंभ है। आप मृत्यु के चक्र से लौट आए हो। अब दोनों ने हाथों में हाथ रखकर वट वृक्ष के नीचे कुछ क्षण वहीं पर बैठ गए, जैसे कि उसके लिए सृष्टि वहीं थम गई हो। हवा में गूंज रही थी स्त्री की प्रेम की गाथा की स्वर। फिर मित्रों, अगले ही दिन सत्यवान और सावित्री अपने घर लौट आया। जैसे ही वह अपने घर लौटा, तो उसने यह देखा कि उसकी सास ससुर की दृष्टि फिर से लौट आया है। उसने अपने नेत्र से अपने पुत्र वधू को देखा, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगी। उसकी यह कष्ट अब समाप्त हो चुकी थी। सावित्री ने अपने तप धर्म से यमराज के द्वारा दिए गए वरदान के कारण न केवल सत्यवान को ही जीवित किया, बल्कि उसका खोया हुआ राज्य भी पुनः प्राप्त हुआ। अब सत्यवान का राज्याभिषेक हुआ। सत्यवान को राजा की उपाधि प्राप्त हुआ और सावित्री को राजा की धर्मधारिणी की उपाधि। अब सावित्री केवल एक राजा की ही पत्नी नहीं थी, बल्कि वह एक आदर्श रानी थी, जो त्याग, विवेक, नीति और प्रेम से अपने राज्य को चलाने में सहायक बनी। फिर एक दिन एक वृद्ध महिला राज्य महल में आया। उसने सावित्री से पूछा कि जिस प्रकार है देवी, तुमने अपने साहस और पराक्रम से अपने अपने सास, ससुर और पति की आयु के लिए जिस प्रकार यमराज का सामना किया, तो तुम्हें डर नहीं लगा? सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा, है माथे नारी का हृदय कोमल हो सकता है, परंतु उसका लिया हुआ संकल्प पर्वत से भी कठोर होता है। भय तो वहां होता है जहां प्रेम में संदेह होता है। मुझे अपने प्रेम और धर्म पर विश्वास था, वही मेरा सबसे बड़ा शस्त्र बना। मित्रों, समय जैसे जैसे बीता, सावित्री की कथा अमर हुई। स्त्रियां उसके नाम का व्रत रखने लगीं, वट सावित्री का व्रत। हर सुहागिन स्त्रियां वट वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी सौभाग्य की रक्षा के लिए उपवास करती और सावित्री जैसी नारी शक्ति की विवेक और पतिव्रता धर्म की कामना करती। यह व्रत आज केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह व्रत एक पतिव्रता नारी का संकल्प का प्रतीक है। मित्रों, यह कथा हमें प्रेरणा देती है कि इस संसार का सबसे शक्तिशाली प्राणी स्त्री ही होती है। वह अपने साहस और आत्मविश्वास से किसी भी मुसीबत की सामना कर सकती है। जिस प्रकार सावित्री ने अपने पति की आत्मा को फिर से लौटा लिया और अपने पति को पुनः जीवन दान दिया, उसी प्रकार प्रत्येक सुहागिन स्त्री को अपने पतिव्रता धर्म का पालन करना चाहिए। पति की सेवा ही सुहागिन स्त्री का परम कर्तव्य है। सावित्री की यह कथा स्त्री की प्रेम, निष्ठा और धर्म की एक अद्भुत संगम है। यह केवल सत्यवान की पत्नी नहीं थी,
बल्कि वह लाखों स्त्रियों की प्रेम के प्रतीक है जो प्रेम को पूजा मानती हैं और जो अपने जीवन साथी के लिए निस्वार्थ भाव से ईश्वर प्रार्थना करती हैं। दोस्तों, यह कथा हर सुहागिन स्त्री के मन में एक दीप जलाती है कि वह चाहे तो स्वयं मृत्यु से भी अपने प्रिय को छीन ला सकती है। उसकी शक्ति सिर्फ कोमलता नहीं है, वह अपने साहस से किसी भी कार्य को संपन्न करता है और विजय प्राप्त कर सकता है। मित्रों, वट सावित्री व्रत में सुहागिन महिला बरगद के नीचे बैठकर वट वृक्ष की पूजा करती है, जो वृक्ष स्वयं को कई धार्मिक और प्राकृतिक गुणों का ध्वजवाहक है। वट वृक्ष की जड़ें और उनकी शाखाएं और लंबी आयु का प्रतीक होता है। इसीलिए इस दिन स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखती है। इस वृक्ष में त्रिदेवों का वास होता है। जड़ में ब्रह्मा की वास होती है, तना में भगवान विष्णु की वास होती है और शाखा में शिव की वास होती है। इसलिए जो सुहागिन महिला बरगद वृक्ष की पूजा करती है उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वट वृक्ष की पूजा केवल धार्मिक पवित्रता नहीं बल्कि यह एक सामाजिक पर्व बन चुका है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां एक समूह में वट वृक्ष के चारों ओर घूम घूम कर गीत गाती हैं, कथा सुनती हैं और एक दूसरे को सिंदूर, फल प्रसाद और आशीर्वाद देती हैं। यह व्रत नारी की एकता और स्त्री की शक्ति का प्रतीक है। धन्यवाद। हिंदू ग्रंथ की इस पौराणिक कथा को अवश्य ध्यान से रखें और अपने बहुमूल्य जीवन को सत्य धर्म के मार्ग पर समर्पित रखें, जिससे आने वाले जीवन सुखद हो। और पति की आयु के लिए वट सावित्री का व्रत अवश्य रखें, जिससे पति की आयु दीर्घायु हो और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिख दीजिए और हमारे इस चैनल गीता गुरु ज्ञान को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक नया वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।